welcome you all to Azito Academy. Students, today we will discuss processing fiber into wool. Student, there is a long process which is followed to obtain wool from fleece of sheep. A sheep or yolk body has a thick coat of hair known as fleece. We already have discussed the last video. Okay, so let's study about this step in detail. So today's topic is processing fiber into wool or steps involved in making wool, anything. So now let's start. Okay, students, we will go further. Everything cannot be written on the board. So listen carefully and repeatedly to understand properly. Students, don't skip this video. Okay, it's very important topic in this chapter. Now the processing of wool, the first step is shearing. Shearing, removing hair from the body of animal. शेयरिंग मीन्स ये जो स्टेप है, सीप से जो हम लोग को ऊल मिलता है, तो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द शेयरिंग. ये शेयरिंग कौन सा प्रोसेस है? इस प्रोसेस से हम लोग एनिमल्स के बॉडी से उसके हेयर को हम लोग रिमूव करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, the shaving of the thick coat of woolen hair from the sheep is called shearing. आप कुछ भी बोल सकते हो. आप ये भी कह सकते हो कि removing hair from the body of animal, this is also shearing. आप ये भी बोल सकते हो कि the shaving of the thick coat of woolen hair from the sheep, this is also called the shearing. Anything. It can be done by hand with a razor with a shearing machine. इस प्रोसेस को करने के लिए रेजर का भी यूज़ किया जाता है एंड ऑल्सो मशीन का भी यूज़ किया जाता है, शेविंग मशीन का. ओके, इट इज़ यूजुअली डन ड्यूरिंग द वार्मर सीजन. ये वार्मर सीजन में, गर्मी के सीजन में ज़्यादातर इसको किया जाता है. बिफोर शेयरिंग, they are inspected and treated for having parasites like lice. मीन्स इसको शेयरिंग करने से पहले, शेयरिंग तो इसको रेजर से या शेविंग मशीन से किया जाता है, लेकिन ये शेयरिंग करने से पहले इसके जो फेदर है, जो हेयर है, ये काफ़ी इंस्पेक्टेड किया जाता है. इसको देखा जाता है, अच्छे से परखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है. इसको एग्ज़ाम किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि ये क्या है, सही है नहीं है, इसमें इंसेक्ट्स वगैरह है या गंदगी है, सब कुछ देख के फिर इसको शेयरिंग किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग. स्कोरिंग इज द सेकेंड स्टेप. वॉशिंग फ्लेस टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट, ग्रीस. इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, स्कोरिंग में आफ्टर रिमूविंग, हेयर को रिमूव करने के बाद उसको, वो तो हेयर जो डर्ट है, डस्ट उसमें रहता है, इंसेक्ट्स वगैरह रहता है, इम्प्योरिटीज़ रहता है, ग्रीस, ऑयल, बहुत कुछ उसमें जो गंदगी वगैरह रहता है, इम्प्योरिटीज़, उसको साफ किया जाता है. वॉशिंग फ्लेस. ओके, दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, स्कोरिंग. The obtained woolen hair is washed in a soapy water to remove any traces of dirt, grease and dust. This process is called scoring. Okay, तो स्कोरिंग आप ये भी बोल सकते हो, वॉशिंग फ्लेस टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट, ग्रीस, और ये भी कह सकते हैं कि the obtained woolen hair is washed in a soapy water to remove any trace of dirt, grease or dust. This process is called scoring. Okay,
The woolen hair is then treated through a series of dryers and rollers. Okay. Now the next step, this is the sorting. पहले स्टेप क्या हो गया? शेयरिंग हो गया. पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? एनिमल से फेदर को मीन्स हेयर को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. ओके. फार को अलग कर रहे हैं. ओके. हेयर को अलग करते हैं बॉडी से सेपरेट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट शेयरिंग. स्कोरिंग क्या है? उसको सेपरेट करने के बाद हेयर्स को सेपरेट, फ्लेस को सेपरेट करने के बाद उसको वॉश किया जाता है सोपी वाटर से. एंड द थर्ड प्रोसेस इज शॉर्टिंग, सेपरेटिंग लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लेस फ्रॉम ब्रोकन पीसेस. क्या किया जाता है? अब इसमें सॉर्टिंग में क्या होता है? जो लॉन्ग पीसेस, लॉन्ग फाइन क्वालिटी का फ्लेस होता है, मीन्स हेयर होता है, फ्लीस होता है, उसको अलग कर दिया जाता है. जो थोड़ा सा रफ होता है फिर उसको अलग किया जाता है. जो थोड़ा सा शॉर्ट हेयर होता है उसको अलग किया जाता है. तो इस टोटल प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्टिंग. द ऑब्टेन्ड this process is done by separating hair of different textures depending upon its quality. ओके. तो ये क्वालिटी, जिसका जैसा क्वालिटी है उस क्वालिटी के हिसाब से उन लोग को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द शॉर्टिंग. नाउ द नेक्स्ट इज कर्डिंग और कॉम्बिंग. कर्डिंग और कॉम्बिंग. कर्डिंग मीन्स in this process means removing burrs from fleece. Cutting क्या होता है? In this process the woolen hair is straightened by metallic teeth. Means इसको शॉर्टिंग करने के बाद फिर उसको कॉम्ब से उस हेयर को स्ट्रेटनिंग किया जाता है. उसमें जो बर्स है. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द बर्स? Remove burrs means burrs are small fiber balls which also appear on our woolen sweaters. ये छोटा छोटा बॉल्स होता है जो वुलन स्वेटर्स वगैरह में ये स्मॉल फाइबर्स हम लोग देख पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बर्स. दिस आर टेकन आउट बाय हैंड मैनुअली, और जिसे हम लोग कॉम्ब से भी उसको अलग कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज डाइंग. डाइंग क्या है? एडिंग कलर टू वूल, और द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द वूलन फाइबर्स इज कॉल्ड डाइंग. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द डाइंग. डाइंग में क्या होता है? कलर ऐड किया जाता है. जैसे कि वूलन का बहुत सारे कलर्स होता है, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट. जो भी कलर, जितने भी कलर्स होते हैं वो कलर्स किया जाता है, डाई किया जाता है. ओके स्टूडेंट. Now the next is spinning. This is the last step. Spinning or making yarn. This is the last step. Spun or twisted to make yarn. Means making the yarn consists of straightening the wool, combing it, and then spinning to yarn. Okay, so this is the making yarn. After these steps means shearing, scoring, sorting, combing, dyeing. After these steps, the wool is woven or knitted for clothes. Okay, उसको क्या किया जाता है? लास्ट में उसको स्पिनिंग किया जाता है, निटिंग किया जाता है. सब कुछ हो जाने के बाद यर्न को फिर उसको निटिंग मीन्स बीनना. हम लोग जैसे स्वेटर वगैरह जो बीनते हैं उसको हम लोग निटिंग कहते हैं. The shorter woolen fibers are used in woolen clothes. Different kinds of wool are obtained from the different varieties of shape. The quality is assessed by the length, strength, shine, thickness and color. So the last step is spinning or making yarn. So the students, the processing of wool
So this is the steps, the name of the steps: shearing, scoring, sorting, carding or combing, dyeing, spinning. So this is the processing fiber into wool. चाहे आप कुछ भी बोल सकते हैं, या steps involved in making wool, anything. Now the next is types of wool. Types of wool: Kashmiri wool, Angora wool, yak wool, camel wool and sheep wool. Types of wool: wool can be obtained from the hair of alpaca, llama, sheep, goat, camel, rabbit. ये सारे चीज से हम लोग को क्या मिलते हैं? सारे एनिमल से हम लोग को ऊल मिलता है. वी ऑब्टेन ऊल. अब ये कश्मीरी ऊल क्या है? कश्मीरी इज वन ऑफ द रेयरेस्ट and expensive wools to be obtained from the bellies of Kashmiri goats. क्योंकि ये जो वूल का जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी सीप के बॉडी के डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट क्वालिटी का हेयर रहता है. तो ये जो मिलता है, ये कश्मीरी वूल्स कहाँ से मिलता है? दिस इज ऑल्सो द obtained from the bellies of Kashmiri goats through the process of combing. Okay, so it is very soft and easy to dye. ये काफी सॉफ्ट होता है, जिसे बहुत इजीली हम लोग डाई करते हैं, कलर कर पाते हैं. The process by which this delicate wool fiber is extracted is called dehairing. इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिहेयरिंग भी कहते हैं. कश्मीरी गोट्स आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत. ओके, सो देयर आर dehaired yearly as the wool is very rare and costly, but on the other hand it is easy to dye and is durable. So that's why Kashmiri wool is very expensive. Now the next is Angora wool. अब तो ये नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा एनिमल से ये वूल मिलता है. This kind of wool is combed by dehairing the Angora rabbit. Angora rabbit से ये वूल को हम लोग को ये वूल मिलता है. Okay, Angora wool. The fiber is extremely soft, fluffy and warm. ये काफी सॉफ्ट होता है and काफी गर्म भी रखता है and fluffy, नरम भी होता है. Okay, spun from this fleece of the Angora goat is very lightweight. इसका weight भी काफी light होता है, ये काफी light weight का होता है. Angora goats are found in the hilly regions, जैसे like जम्मू एंड कश्मीर. ये हिली रीजन्स में ये अंगोरा गोट्स पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज yak wool. Yak wool is very popular in the regions of Tibet and Ladakh. तिब्बत एंड लद्दाख में याक में पाया जाता है. सो दैट्स वाई yak wool वहीं पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. yak कहाँ पर? तिब्बत एंड लद्दाख. It is extracted from the yak, the wool very soft and silky. ये wool क्या होता है? काफ़ी soft and silky होता है. ओके, ये कहाँ किससे मिलता है? yak एनिमल से. We are obtain this yak wool. yak एनिमल से हम लोग को मिलता है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड सिल्की होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कैमल वूल. कैमल वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम कैमल्स. ये जो लिखा हुआ है कैमल वूल, तब पता ही चल रहा है कि कौन से एनिमल से हम लोग को मिलता है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट. इट हैज़ अ गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी. इट इज़ अ good quality wool to use in the colder regions. Okay, now the next is sheep wool. ये लास्ट है sheep wool. ये sheep wool दो टाइप का होता है स्टूडेंट. एक होता है
कैम, एक होता है मेरिनो. दिस इज द टू टाइप्स ऑफ sheep wool. The outer course here is known as skem. जो आउटर कोर्स होता है, आउटर कोर्स हेयर होता है, उसे हम लोग केम कहते हैं. एंड द इनर फाइन एंड सॉफ्ट वूल इज कॉल्ड द merino wool. Okay, so this inner fine soft wool is also used to make true wool. जो इनर सॉफ्ट वूल है, मीन्स सॉफ्ट हेयर है, उसी का यूज किया जाता है. जिस ऊल के ऊल ऊल में उसी को ही यूज किया जाता है, मेरिनो ऊल को. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल. द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल मेक इट a useful natural fiber. The first one is sun safe. Wool has naturally high ultraviolet protection. Ultraviolet UV protection. Okay? wool बहुत ही हाईली नेचुरल, हाईली क्या होता है, अल्ट्रावायलेट को प्रोटेक्ट करते हैं. जो रे, सन रे को, अल्ट्रावायलेट रे को प्रोटेक्ट करता है. फ्लेम retardant. Next properties. Wool fiber has a higher ignition threshold than many other fibers and is flame retardant up to 600 degrees Celsius. Okay, it also produce less toxic fumes in fire. ये बहुत ही less मतलब poisonous टॉक्सिक को ये इसका क्या लेस टॉक्सिक फ्यूम्स ये निकालता है. इसको फायर मतलब ये वूल आग पकड़ने से बहुत ही कम मात्रा में टॉक्सिक फ्यूम्स को निकालता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल. व्हेन disposed of natural wool fiber takes only a few years to decompose. ये easily decompose होता है, few years इसको time लगता है, कुछ साल, लेकिन ये decompose होता है. So the wool is biodegradable. This is the property of wool. Breathable. Fourth point is breathable. Wool's natural structure allows it to absorb and release water vapor into the atmosphere, keeping you warm in winter and cool in summer. Okay, now the next is durable and elastic. Means wool fiber can be bent 20,000 times without breaking and still have the power of recover and return to its natural shape. So this is the प्रॉपर्टीज ऑफ वूल्स. दिस इज ऑल्सो ड्यूरेबल एंड इलास्टिक. ये का स्ट्रेचेबल भी होता है. ओके, द नेक्स्ट इज इजी केयर. मॉडर्न वूल कैन बी मशीन वॉश्ड, retaining a small amount of natural oil. Wool fiber resist dirt and greases. तो इसको काफ़ी इजी केयर भी कर सकते हैं हम लोग इजीली. इसको हम लोग वॉशेबल भी है, वॉश करके भी आप छोड़ दो इसको. तो दिस इज़ वेरी इजी केयर. दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ वूल. इजी टू स्पन. सिंस वूल फाइबर्स आर स्केली एंड नेचुरली इंटरलॉक्ड, they can be easily spun. Okay, so these all are the properties of wool. And the last topic is uses of wool. Okay, wool is used to make sweaters, shawls that keeps us warm in winter. wool से स्वेटर्स बनता है, शॉल्स बनता है, माफलर्स, सॉक्स, जितने भी मतलब आइटम्स होता है, ये क्या करता है, कीप्स अस वार्म इन विंटर. हम लोग को गर्माहट फील कराता है या बॉडी को गर्म रखने के लिए ऊल का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू मेक ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एक्सेट्रा. इससे ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, कर्टन्स ये सब भी बनता है. इट इज़ यूज टू साउंड प्रूफिंग.
ये साउंड प्रूविंग बनाने में भी यूज़ किया जाता है. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update and video.